गाजियाबाद का आवास विकास परिषद वैसे हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार लगभग 9 समितियों के पदाधिकारी ने आवास विकास कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि आवास विकास की तरफ से सिद्धार्थ विहार की 12 समितियों को 1 साल पहले 177 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया था। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि आवास विकास प्राधिकरण ने विकास कार्य को भी बीते कई सालों से इलाके में रोक रखा है, जिसके अभाव में वहां रहने वाले लोगों के पास ना तो सड़क है, न सीवर लाइन और न ही अच्छी बिजली कनेक्टिविटी है। समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग 25 वर्ष से समितियों का शोषण कर रहा है। वर्ष 2016 में विभाग के बीच हुए समझौते के तहत समितियां सभी शुल्क जमा कर चुकी हैं। वहीं वर्ष 2022 में विभाग ने शासन आदेश के तहत समायोजन शुल्क के नाम पर लगभग 240 करोड़ रुपए 170 करोड़ रुपए जमा करने को कहा, जो कि अनुचित है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द मांग पूरा न होने पर सभी लोग आमरण अनशन करेंगे। तो वहीं जब इस विषय पर आवास विकास परिषद के अधिकारी राकेश चंद्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि समितियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इनकी मांगों पर जांच की जाएगी और उच्च अधिकारियों को उनके ज्ञापन के आधार पर अवगत कराया जाएगा। हमारी जगह जो थी 1990 से पहले सभी सोसाइटियों ने सिद्धार्थ विहार में अपनी सोसाइटी के लिए जगह खरीदी थी। 1998 में इनका समायोजन आया था। समायोजन के दौरान सोसाइटियों ने जब उसका विरोध किया तो इन्होंने हमें कहा गया कि आपको आपकी जितनी आपकी जगह है उसका 80% दिया जाएगा, जो कि 80% नहीं दिया। उसके बाद 2014 के बाद इन्होंने हमारे साथ समझौता किया और समझौते के तहत इन्होंने बताया कि हमारे पास जगह की उपलब्धता नहीं है, इसलिए हम आपको 50% जगह देंगे। समझौते के तहत और सोसाइटियां काफ़ी लंबे समय से परेशान थी, इसलिए उन्होंने वो 50% जगह लेने के लिए तैयार हो गई। इन्होंने उस समय वैकल्प दिया, क्योंकि जगह कम थी तो इन्होंने ही वैकल्प दिया कि आपको जो है हम मल्टी स्टोरेज का भी वैकल्प देते हैं, क्योंकि आप प्लॉट उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, आपकी जगह आधी हो गई है। उसके एवज में इन्होंने शुल्क जो था वो 1.5 गुना हमसे वसूलने के बाद इन्होंने हमें एनओसी दी। बहुत सारी सोसाइटियों की रजिस्ट्री भी हो गई। उस दौरान जब सोसाइटियों ने वहां काम करना शुरू किया तो अब पिछले 1.5 साल से इन्होंने एक नया शुल्क लगा दिया है सभी सोसाइटियों पे, जिसका अमाउंट टेंटेटिव भी लेके चलें तो 100 करोड़ से ऊपर बैठता है, जो कि पूरी तरह से नाजायज है। और उसके कारण सभी सोसाइटियों के काम रोक रखे हैं परिषद ने। तो हमारा परिषद से अनुरोध है कि ये जो जजिया कर लगा रखा है, जो अन्यायपूर्ण हमारे ऊपर कर लगा रखा है, इसे जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और सोसाइटियों को अपना काम करने दिया जाए। मांगे हमारी ये हैं कि जो आवास विकास के साथ हमारा अनुबंध हुआ था सोसाइटियों का, उसके अनुसार हमारा सब काम ठीक चल रहा था। 2022 में जब से रणवीर प्रसाद जो नए आयुक्त यहाँ आए हैं, इन्होंने आने के बाद में वो सारा काम रुकवा दिया। जिन्हें काम पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे हैं और अनर्गल मतलब बिना सिर पैर की मांगे कर रहे हैं कि समायोजन शुल्क दो, ये दो, वो दो। आज हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उस अनुबंध को नहीं मान रहे हैं तो हम भी आपके साथ तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हम भी नहीं मान रहे। जो शासन का आदेश है, शासन आदेश के हिसाब से हमें 80% ज़मीन वहीं पर दीजिए जहाँ पे हमारी है। आपके साथ हमने समझौता किया, अनुबंध किया, ज़मीन आपने दी, उसकी रजिस्ट्री हो गई, सारे काम हो गए। उसके बावजूद भी आप जब सारे काम वहाँ चल रहे हैं ठीक ठाक, आपने अचानक आकर उनको सबको बंद करा दिया और तरह तरह के लेटर दे रहे हैं। 10 लेटर हम इनको लिख चुके हैं, 10 से 15। किसी का जवाब नहीं देते, कोई बात नहीं करते। इनकी सिद्धार्थ विहार योजना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनको समझौते के तहत जमीन दी गई थी। इनका कहना है कि जो समझौता था उसमें समायोजन शुल्क नहीं था, जिसको बाद में लिया जा रहा है। इसी के ऊपर इनकी आपत्ति है। इन लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री होने के बावजूद आप लोगों ने उन पे जबरदस्ती टैक्स के लिए लगाया गया। टैक्स नहीं है, जो इनका फ्री होल्ड पैसा लिया गया था रजिस्ट्री में, उसको समायोजन शुल्क में समाहित कर लिया गया है, जो एक मुख्यालय का आदेश है उसके तहत। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से
अजीत रावत की रिपोर्ट।